हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हमने रखा है अहोई अष्टमी का फास्ट, जो कि करवा चौथ के बाद आता है। सो अभी हमने पूजा कर ली है, कथा सुन ली है। पहले गणेश जी की पढ़ते हैं, उसके बाद अहोई अष्टमी की कथा पढ़ते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं, देन चाय पी सकते हैं। कोई निर्जल रखता है, कोई पानी पी सकता है, कोई चाय पी सकता है। तो मेरे वहाँ तो सुबह मैंने 6 बजे चाय और पानी पी लिया था। उसके बाद अब सीधा 4 बजे पानी और चाय पिया। अब शाम को चांद या तारा को देख के फास्ट खोलेंगे, दैन ये अष्टमी का फास्ट पूरा होगा। और ये बच्चों के लिए रखा जाता है। कोई कहता है कि लड़कों के लिए होता है स्पेशली, पर ऐसा नहीं है। भगवान तो भगवान होते हैं, तो लड़का लड़की दोनों के लिए रखा जाता है। और बच्चों की लंबी उम्र के लिए तो सो मेरी भी एक छोटी सी बेटी है, तो उसकी अच्छी आयु के लिए अच्छे सौभाग्य मिले, मतलब खूब अच्छा उसका स्वास्थ्य रहे, हमेशा खुश रहे, इसके लिए फास्ट रखा है। पहले हस्बैंड के लिए रखा था, अब बच्चों के लिए रखो। सो येलो साड़ी पहनी है मैंने, देखिए। सो ये मैंने नई साड़ी ली है बिकॉज वेस्ट में येलो ही साड़ी पहनी जाती है। वैसे तो कोई भी कलर की पहन सकते हैं, पर यहाँ स्ट्रिक्ट है कि भैया येलो ही पहनना है, तो मैंने भैया येलो साड़ी दिलाओ तभी पहनूंगी मैं। सो करवा चौथ को तो ग्रीन लहंगा पहना था। सो मॉर्निंग में से स्टार्ट हो जाता है अहोई अष्टमी का फास्ट। सुबह 6 बजे मैंने चाय पी ली थी और पानी पी लिया था। उसके बाद पूजा के लिए तैयारी कर हो गई थी, हम लोग तैयार हो गए थे। सो हमने पहनी येलो साड़ी, जेठानी और मैंने। सो गाइस मेरी नई साड़ी थी, वो भी सिल्क की। सो मेरा पल्ला टिक नहीं रहा था, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। सो मैंने बोला कि पंखा बंद कर दो, हवा से मेरा पल्ला उड़ रहा है। वो बंद नहीं हो पाया बिकॉज सबको गर्मी लग रही थी। उसके बाद यहाँ बगल में एक दीदी हैं, वो बना रहे थे इसमें मतलब चकले में हल्दी से अहोई माता की तस्वीर, फिर कथा पढ़ते हैं यहाँ बनाते हुए। सो इनसे बाकी लेडीज़ भी बैठी हुई थी अपना अपना वो लेके, पानी लेके, जिसको दिवाली पे नहाया जाता है इस पानी से। तो सो यहाँ इनसे बन नहीं रहा था, सो दोबारा इन्होंने बनाया, सो बन गया इनसे बाद में। उसके बाद इसको बीच में रख के दैन कथा सुनी जाती है। सो ये हल्दी से बनाया था दीदी ने। सो कथा हमने सुननी थी पहले गणेश जी की, उसके बाद अहोई अष्टमी की मैंने ही पढ़ी थी। सो हम ऊपर जा रहे हैं अब सूरज भगवान जी को जल चढ़ाने। सो सारी लेडीज़ें आ रही हैं पानी लेके। सो 2 लोटे होते हैं जिसमें हाथ लगाते हैं बाकी सब। सो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सब ऊपर आते हैं। और सूर्य देवता भी काफ़ी देर से, मतलब आजकल गर्मी बहुत है, सो रहते ही हैं 5 बजे तक। तो यहाँ सब ऊपर आते हुए मैं देखो कैसे आ रही हूँ। मेरा पल्ला ही नहीं टिक रहा था, मेरा मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होती। सिल्क की साड़ी उसे देखने में अच्छी तो लगती है, पर इसका पल्ला भाई टिकता ही नहीं है। सो ये पड़ोस में हमारे एक दीदी है, उनकी बेटी है। सो सारी लेडीज़ें ऊपर आ चुकी थी सूरज देवता को अर्घ देने के लिए। सो हमारी पूजा इस बार जल्दी हो गई थी। करवा चौथ में थोड़ा लेट हो जाता है बिकॉज औरतें कुछ ज़्यादा ही सस्ती संवरती है, और अष्टमी में कुछ कम सस्ती है, पर मैं तो करवा चौथ में भी खूब सस्ती हूँ और अष्टमी में भी खूब अच्छे से सस्ती हूँ। सो यहाँ पर जो इसमें बनाए थे अहोई माता चकले में, उसी में ही पानी देते हुए, नीचे तुलसी माता का पौधा है उसमें अर्घ देते हैं। और सूर्य देवता को अर्घ देते समय हमेशा ओम सूर्य देवाय नमः सूरज जी का देवता का मंत्र पढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। सो सारी औरतें एक ही लोटे में हाथ लगाते हुए सूरज देवता को अर्घ देती हैं। उसके बाद जो छोटे होते हैं, वो बड़े जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं, उनके पैर छूते हैं बिकॉज आशीर्वाद देना चाहिए ऐसे मौके पे। सो सभी जो औरतें हैं अपने से बड़ों का पैर छूती हैं। सो सब पैर दबाते हैं यहाँ पर देसियों में। मैं भी सबके पैर छूती हूँ जो मेरे से बड़े हैं। सो मैं जिनके भी छूती हूँ पता नहीं क्यों शर्म आती है उनको, 2-3 जो हैं। सो जो हैं कुछ दबाती कि हाँ चलो आशीर्वाद दे दो, बाकी क्या है शर्माती कि भैया रहने दो, पर फिर भी मैं, मेरा काम है उनका पैर छूना। तो सो मैं आशीर्वाद लेती हूँ सबसे। उसके बाद सब जो बड़ों का आशीर्वाद देने के बाद सब अपनी सासू माँ जी का भी पैर छूते हैं। तो मैंने यहाँ अगेन मंदिर सजाया था फिर से। अहोई अष्टमी का फास्ट रखते हैं तब एक छोटा सा मंदिर ही बनाते हैं। जहाँ आपका मंदिर है उसी के नीचे चौकी वोकी बिछा के आप बहुत अच्छे, जितना आपसे हो सके उतना मंदिर सजाना चाहिए। तो सो ये मैंने यहाँ माता की तस्वीर लगा के माला इनसे मंगवाई, फ्रेश फूलों की माला वो लगाई, और थाली में दीपक जला के, और यहाँ 2 कड़वे में पानी रख के
उसके बाद शाम को खाना वाना बना के हमने चंद्रमा और तारों को अर्घ देते हुए किसी एक को भी अर्घ दे के फास्ट खोल सकते हैं। तो पहले हमने तारों को अर्घ दिया, दोनों जेठानी और हमने साथ में मिलके। और कथा जो हमने हाथ में गेहूँ रख के पड़ी थी वही गेहूँ इसमें डाल देते हैं। देन हमने दिया जलाया, दोनों ने अपने अपने दीपक जला के तारों को और चंद्रमा को आरती उतार के जैन नीचे रख दिया हमने दिया। सो अभी यहाँ लाइटिंग कम की वजह से थोड़ा कम दिख रहा होगा बिकॉज़ मेरा फ़ोन अभी इतना अच्छा है नहीं। मैं लूँगी नया फ़ोन, अब देखो कब ले पाती हूँ। सो जो मेरा पुराना फ़ोन है उसकी रात में लाइट इतनी अच्छी खास नहीं है। सो इसी से ही टॉर्च जला के जैसे तैसे बच्चे जो हैं जेठानी के वो शूट करते हैं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद देन टीका लगाते हैं और भोग लगाता है जो भी आपने खाना बनाया होता है, और पानी भी पिलाता है। उसके बाद आपका पूरी तरीके से फास्ट ओपन हो जाता है। उसके बाद आप खाना खा सकते हो। उससे पहले जिसके लिए आप व्रत रखते हो बच्चों के लिए, उनकी भी पूजा करनी चाहिए। सो आपको आगे दिखेगा। सो हम दोनों टीका लगाते हैं और भोग लगाते हैं जो भी हमने खाना बनाया है, और अपने पितरों को भी भोग लगाते हैं। सो चंद्रमा और तारों की पूजा करने के बाद देन हम तीनों बच्चों को बिठा देते हैं। यहाँ जेठानी के 2 बच्चे हैं और मेरे बीच में बैठी लड़की। सो पहले मैं अपनी लड़की की पूजा करूँगी, साथ में दोनों को भी कर लेते हैं। करनी भी चाहिए बिकॉज जब हम करवा चौथ रखते हैं तो पति देव की पूजा करते हैं, तो बच्चों की भी करनी चाहिए, उनको भी आशीर्वाद देना चाहिए जिनके लिए आपने व्रत रखा है। सो यहाँ मेरी बेटी गिफ्ट फाड़ते हुए बिकॉज जो मेरे जेठानी का जेठानी का जो छोटा बच्चा है, मतलब नीतन नाम है उसका। सो वो हम लोगों के लिए गिफ्ट लाया था। सो वो इसने पैक करके खूब अच्छे से सजा के रखा हमें देने के लिए। सो बच्चे को पहले टीका लगाया, उसके बाद फूल दिया आशीर्वाद के साथ, उसके बाद आरती उतारी, और मन में विशेष भी मांगनी चाहिए ताकि बच्चों को अच्छा सो आशीर्वाद मिले। सो तीनों बच्चों की हम दिए आरती करते हुए आशीर्वाद देते हुए। मेरी बेटी भी चुपचाप शान से बैठती हुई बहुत क्यूट लग रही थी। सो उसके बाद बच्चों को कुछ मीठा भी खिलाते हैं। सो यहाँ मंदिर के पास हम तीनों को बिठा दिया था, और उससे पहले मैंने इसको माला पहनाई। सो माला मैं चेक कर रही थी कहीं इसमें चींटियाँ तो नहीं लगी, बिकॉज आजकल चींटियाँ भी बहुत हो रही है। सो माला पहनाया मैंने, इसको खुश हो गई थी। उसके बाद फिर बच्चे को मैंने मीठा खिलाया, जो कि रसगुल्ला जो भोग में लगाया था उसमें तो थोड़ी चींटियाँ लगी थी। सो जो रसगुल्ले थे वो जेठानी जी लाई थी, ब्लैक रसगुल्ले, तो उसी में से थोड़ा थोड़ा खिला दिया था तीनों बच्चों को। सो पहले अपनी बेटी को खिलाते हुए देन दोनों बच्चों को खिलाते हुए। सो ये कह रहा था पहले इनको थोड़ा थोड़ा खिला दो, बाद में जो बचेगा मुझे खिला देना, बड़ा हिस्सा बचा था। तो बहुत चालू है बच्चे, खाने के लिए कुछ भी ट्रिक बनाते हैं। सो लास्ट में ये गिफ्ट देता है, और मैं सरप्राइज़ थी कि सचिन भी चॉकलेट लाया था, तो मैं बहुत हैप्पी हो गई थी। उसके बाद जेठानी जी भी सेम वही पूजा करते हुए तीनों बच्चों की, और चॉकलेट इसके हाथ तक गए थे तांशी के। सो ये फाड़ने में लगे हुए थे, इसको चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। उससे पहले भी एक खा चुकी थी, फिर भी दोबारा ये खाने लग रही थी। सो सचिन ने इसके हाथ से छीन लिया था तो ये रोने लग गई। फिर इसको चुप कराया कि चल ठीक है खा ले तू, तो ये दोबारा से खाने लगी, फाड़ने लगी ताकि मैं जल्दी जल्दी चॉकलेट खा लूँ। सो पहले जेठानी ने मेरी वीडियो बनाई उन्होंने, उसके बाद फिर मैंने इनकी वीडियो बनाई। तो ये भी सेम तीनों बच्चों को आशीर्वाद देते हुए। सो ये तांशी को बना रही थी, मैंने बोला अपने बच्चे को पहना दो, तो सबसे छोटे बच्चे को इन्होंने माला पहनाई, बिकॉज एक ही माला थी तो दोबारा से नहीं तो तांशी के गले में माला डाल देता है। सो ये भी बच्चों को मीठा खिलाते हुए, ऑलरेडी तांशी के हाथ में मीठा था तो उसको तो ज़रूरत नहीं है, तो फिर अपने बच्चों को भी मीठा खिलाते हुए काले रसगुल्ले बच्चों को भी बहुत पसंद आए। उसके बाद जेठानी जी को भी गिफ्ट देते हुए सो हम दोनों हमें गिफ्ट दिया है और अष्टमी पे इसमें रेनू भी लिखा है, RENU होता है भाई, RENU लिख दिया था, RENU। सो देखते हैं क्या है इसके अंदर गिफ्ट। सो ये दिया है नीतू ने गिफ्ट, और सचिन ने दिया है चॉकलेट, वो मैं शो नहीं कर सकती बिकॉज ये तांशी छीन लेगी मुझसे। सो अभी हम इसे करते हैं ओपन। बना ये देखो गाइस, बंदूक की डिब्बी में दी है बंदूक AK-47। अरे वाह क्या बात है, ये देखो मूर्ति लाए, छोटे से कन्हैया दिए हैं। Oh, Tashi like this. Thank you, बेटा.
सो दोस्तों ये दिया है नीतू ने किशन कन्हैया विथ मक्खन। सो ब्यूटीफुल इज़ दिस शो पीस है, बहुत ही अच्छा। सो थैंक यू सो मच नितिन बेटा। सो दोस्तों हमारा ओई अष्टमी बना है स्पेशल फूड, पनीर मटर अगैन, पूड़ी और पुआ। ये रे पुआ थोड़े टिक्की के शेप में बने हैं। पुआ ज़रूर बनता है ओई में। और ये है हमारे रसगुल्ले, ब्लैक रसगुल्ले। सो ये हमारा स्पेशल फूड आज का।